पाकिस्तानी एयरलाइंस का बरतानवी फजाओं में दाखिला बहाल। बरतानिया ने भी पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम परवाजों के लिए गैर महफूज फहरिस्त से निकाल दिया। पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया की परवाजों के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। PIA ने भी बरतानिया के लिए परवाजें चलाने के लिए कमर कस ली। परवाजें अगस्त से शुरू होने की उम्मीद। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज कहते हैं 14 अगस्त से परवाजें शुरू करके अवाम को तोहफा देना चाहते हैं। परवाजें शुरू होने से रेवेन्यू जनरेशन में बेहतरी आएगी। 10 अरब की आमदन मुतवक्के है। बरतानिया की परवाजों के लिए शेड्यूल फाइल किया जा रहा है। शेड्यूल की मंजूरी मिलते ही इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाजें चलाई जाएंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर का खुशी का इजहार। कहा, पाकिस्तानी एयरलाइन के जरिए सफर की मुंतजिर हूं। PIA पर पाबंदी की जिम्मेदारी बानी PTI पर भी आयद होती है। बानी PTI और गुलाम सरवर ने रियासत के खिलाफ जुर्म किया। वजीर दिफा व हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का कहना है बानी और गुलाम सरवर ने मिलकर PIA को कब्रिस्तान बना दिया था। PTI के वजीर ने अपने ही इदारे पर इल्जाम लगाकर पाबंदी की दावत दी थी। पाबंदी के बायस कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। किसी को क्लीन चिट नहीं। साबिक वजीर की तकरीर ही मुजरिम साबित करने के लिए काफी है। अब ज्यादा एतमाद के साथ इंक्वायरी और एहतसाब कर सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। वजीर आजम ने बरतानिया के लिए परवाजों की बहाली पर मुबारकबाद दी। कहा, माजी में PTI रहनुमाओं की गैर जिम्मेदाराना बयानात से पाबंदियां लगी। मुल्क की साख को नुकसान पहुंचा। बरतानिया के लिए पाकिस्तानी परवाजों का दोबारा आगाज इंतहाई अहम संग-ए-मील है। परवाजों के आगाज से सयाहत को भी फरोग मिलेगा। पाकिस्तानियों के लिए सफरी सहूलत में इजाफा होगा। कल्लात में मुसाफिर बस पर फायरिंग। 3 मुसाफिर जान बहक, 7 जख्मी। 2 की हालत तशवीशनाक। मुसाफिर कोच कराची से कोयटा जा रही थी। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत कहते हैं जान बहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सदर, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला की मुसाफिर कोच पर हमले की शदीद मजम्मत। कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा दहशतगर्द अमन व इस्तेहकाम को सबूताज करना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मासूम शहरियों पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को भारी कीमत चुकाना होगी। हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कौम के ताउन से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों की हर चाल नाकाम बनाएंगे। पंजाब में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। कच्चे मकान और खस्ता हाल इमारतें ढह गईं। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों और खवातीन समेत 33 से जायद अफराद जाँ बहक। लाहौर में 13 अफराद जान से गए। ठोकर न्याज बेग में छत गिरने से 5, रावन रोड पर 3, हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे जान से गए। ओकाड़ा में शदीद बारिश से शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। MA जिना रोड पर इमारत जमीबोज। हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हुए। मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट जेल की दीवार गिर गई। 843 कैदियों की हाफिजाबाद और लाहौर की जेलों में मुंतकिली का फैसला। जुड़वा शहरों में भी तूफानी बारिश। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में दरख्त गिर गया। दरख्त गिरने से मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। न्यूयॉर्क में सैलाबी सूरत हाल है। कोई खपती बाबा जी बाहर नहीं निकले। वहां किसी ने बदजुबानी नहीं की। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी कहती हैं लाहौर में रात भर शदीद बारिश रही। वासा कामला सड़कों पर था। बारिश के चंद घंटे बाद ही पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई। गैलप के 2 सर्वे हुए। 71% ने मरियम नवाज को पसंदीदा वजीर आला करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश। हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। जिला बनेर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से राब्ता सड़कें मुतासिर हैं। हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। स्वात में कच्चे मकान की छत गिरने से 3 खवातीन जख्मी हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने का खतरा बढ़ गया। PDMA ने चित्राल, दीन, स्वात और कोहिस्तान की जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। हसास मकामात की निगरानी और इनखाला की मशकें यकीनी बनाने की हिदायत।
चिल्लास में तत्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कोराकरम जुज़वी बहाल। दयामीर में राब्ता सड़कें मुतासिर, आवाम को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वजारतों की कारकर्दगी हर 2 माह बाद जांचने का ऐलान। खराब कारकर्दगी पर तादीबी कार्रवाई का इंतबाह। काबीना इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था, कारकर्दगी और मयार पर पूरा उतरने वाले हमारे सर का ताज हैं। जहां कमी कोताही होगी उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई से गुरेज नहीं करूंगा। वफाकी काबीना ने EOBI की पेंशन में 1 जनवरी से 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। कैंसर, अमराज क़ल्ब और जिंदगी बचाने वाली दवाइयों की दरामद पर मजीद 5 साल तक इस्तिस्ना देने का फैसला। जान बचाने वाली दरामदी दवाइयों की खुलेआम फरोख्त पर पाबंदी होगी। अद्वियात की दरामद के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी से मंजूरी दरकार होगी। सलमान अकरम राजा का आलिया हमजा पर गुस्सा ठंडा। कहते हैं आज या कल आलिया हमजा बहन के साथ बैठूंगा। पार्टी में कोई निफाक नहीं, हमने लंबी सियासी जंग लड़नी है, मुत्तहिद होकर काम करेंगे। अलीमा खानम का कहना है, बानी ने गुज़श्ता रोज सख्त पैगाम भेजा था कि पार्टी में जाती इख्तलाफात खत्म करें। हमारे लिए ये चीजें बिल्कुल बेमानी हैं, मिलकर तहरीक पर तवज्जो दें। बानी बहुत मुश्किल हालत में है, पार्टी से कहूंगी इस पर आवाज उठाएं। बानी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला होने की राह हमवार। KP से सेनेट की 11 नशिस्तों पर 11 तरजीही उम्मीदवार। अपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक इंसाफ को 6 नशिस्तों की पेशकश। PTI तरजीही फहरिस्त में सेनेट के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम फाइनल। अपोजिशन की तरजीही फहरिस्त में 5 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास इतवार 20 जुलाई को तलब करने से मुताल्लिक मुशावरत जारी। ज़राए का कहना है, इजलास में मखसूस नशिस्तों पर नामजद 25 अरकान से हलफ लिया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट में नून लीग की दरख्वास्त पर समाअत। स्पीकर को अरकान से हलफ लेने की हिदायत। इसराइल ने शाम पर भी फजाई हमले शुरू कर दिए। दमिश्क में सदारती महल के करीब हमला, शामी वजारत दिफा के दफ्तर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमला लाइव टीवी नशरियात के दौरान रिकॉर्ड। न्यूज एंकर खबर पढ़ रही थी, पस मंजर में जोरदार धमाका हो गया। इसराइली जारियत से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए, हलाकतों का खदशा। इसराइल ने सवेदा में खाना जंगी को बहाना बनाकर नया जंगी महाज खोला। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना है, शाम की सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं। खित्ते में कशीदगी का बढ़ना किसी के हक में नहीं, ऐसे इकदाम की हौसला अफजाई नहीं करते। गजा में इसराइली जारहियत जारी, मजीद 94 फलस्तीनी शहीद हो गए। शाती कैंप पर बमबारी में 23, शिमाली गजा पर बमबारी में 18 फलस्तीनी शहीद हुए। खान यूनुस में इमदादी मरकज पर फायरिंग से 21 फलस्तीनी जान से गए। मई से अब तक इमदादी मराकज पर इसराइली हमलों में 900 के करीब शहादतें हुई। अमीर कतर की आज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। गजा जंगबंदी पर बात होगी। कतरी वजारत खारजा का कहना है, गजा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात रुके नहीं, इब्तदाई मराहिल में हैं। जंगबंदी मुआहिदे तक पहुंचने के लिए 24 घंटे काम जारी है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर इजाफा, अवाम भड़क उठे। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से हर चीज ही महंगी होती है। ये महंगाई बम हर दूसरे हफ्ते गिरता है। महंगाई का बोझ सिर्फ गरीब पर पड़ता है। हुकूमत बताए 40,000 माहाना कमाने वाला कैसे बजट बनाए। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में मजीद 5 रुपए 36 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे का बड़ा इजाफा। नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने चीनी की दरामद पर टैक्स छूट का नोटिस ले लिया। वजाहत के लिए चेयरमैन FBR और सेक्रेटरी तिजारत तरफ। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर ने कहा, एक्सपोर्ट पर भी पैसे लेते हैं और चीनी महंगी भी हो जाती है। रुकन कमेटी मोइन आमिर ने कहा, चीनी पर यह प्रैक्टिस कई बरस से देख रहे हैं। सनाउल्लाह मस्तीखेल ने कहा, यह आवाम की जेबों पर डाका और चंद लोगों को नवाजने का तरीका है।
जमात इस्लामी का शुगर माफिया, महंगी बिजली और पेट्रोल के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क भर में जुमे और इतवार को एहतजाज होगा। इस पीडीएम की हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। हुकूमत का काम बस सेनेट की सीट का वेट लगाना रह गया है, जिसमें सारी जमातें शामिल हैं। बड़ी गाड़ी वाला हो तो चालान काट दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पुलिस लाइंस में खिताब। कहा, मैं ताकतवर का नहीं गरीब का साथ दूंगा, किसी की सिफारिश और बात ना माने। सूबे में शहीद होने वाले अहलकारों के अहले खाना को एक एक प्लॉट दिया जा रहा है। किसी भी शहीद फैमिली का कोई फर्द किसी सरकारी दफ्तर जाएगा तो अफसर उसे खड़े होकर मिलेगा। अजरक सिंध की तहजीब, सकाफत और इज्जत की अलामत है। ये हमेशा तोहफे के तौर पर दी जाती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं सूबाई रिवायात के एहतराम में अजरक वाली नंबर प्लेट बिला मुआवजा बतौर तोहफा आवाम को दी जाए। टैक्सेस और दीगर वाजिबात पर नजरसानी की जाए। डेवलपमेंट अथॉरिटी के 38 अफसरान की एसपीसीए में तैनाती। एमकेएम पाकिस्तान का अदालत जाने का ऐलान। कहा, ये फैसला शहरी नौजवानों के हकूक पर डाका है। मुतसिबाना इकदाम के खिलाफ अदालती चाराजोई करेंगे। विफाकी हुकूमत सिंध के शहरी इलाकों से नाइंसाफियों का नोटिस लें। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कराची में नौकरी करना सिंध के आवाम का हक है। हर मामले में जहरीला पहलू निकालना दुरुस्त नहीं। एमकेएम नफरतें फैलाने से गुरेज करे। टंडोला यार में शराब की सरेआम फरोख्त से मासूम बच्चे भी मुतासिर। टंडोला यार के इलाके सुल्तानाबाद में बच्चों के शराब पीने की वीडियो वायरल हो गई। इलाका मकीनों का कहना है शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, कार्रवाई की जाए। ख्वाजा आसिफ खुद हाइब्रिड डिफेंस मिनिस्टर है ना तो वो खुद इस वक्त हाइब्रिड निजाम में चल रहे हैं, तो वो ये कहेंगे कि हाइब्रिड गवर्नमेंट है। मेरे जहां तक मैंने सुना है कि उनके ताल्लुकात कुछ आजकल अपनी पार्टी के साथ सही नहीं चल रहे हैं। अदरवाइज डिफेंस मिनिस्टर होते हुए ख्वाजा आसिफ ये बयान नहीं देता। ख्वाजा आसिफ खुद हाइब्रिड वजीर दिफा हैं, वो तो कहेंगे कि ये हाइब्रिड हुकूमत है। ख्वाजा आसिफ के बयानात से लगता है नवाज शरीफ से दूरियां बढ़ गई हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील कबूल ने कहा, बानी पीटीआई अपनी मर्जी से जेल में हैं, चाहें तो बाहर आ सकते हैं। वो समझते हैं बाहर आकर उनकी मकबूलियत कम हो जाएगी। वो सीधा वजीर आजम हाउस जाना चाहते हैं। अदाकारा हुमैरा असर की लाश मिलने के वाक़े की तहकीकात जारी। कराची पुलिस ने मालिक मकान, स्टेट एजेंट्स और 10 से ज्यादा अफराद के बयान कलमबंद कर दिए। चौकीदार और घरेलू मुलाजमा भी शामिल है तफ्तीश। पुलिस हुकाम का कहना है हुमैरा असर की डायरी से मिलने वाले नंबर्स पर राब्ता किया जा रहा है। अदाकारा के मोबाइल फोन से 10 अक्टूबर से पहले की कुछ चैट डिलीट है। मोबाइल डाटा और सोशल मीडिया राब्तों का जायजा ले रहे हैं। तफ्तीशी जराये का कहना है अदाकारा के अकाउंट में 3,98,000 रुपए मौजूद हैं, जिससे जाहिर होता है कि वो माली परेशानी का शिकार नहीं थी। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने शुहदा को सलामी दी। गुल मोहम्मद और शहजाद खान यादगार पुलिस चौक पर तैनात थे। एक दहशतगर्द पुलिस की फायरिंग से मारा गया, 2 जख्मी हो गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद एहलकारों को खिराज अकीदा। लकी मरबत में दहशतगर्दों ने पंजाब जाने वाली गैस पाइपलाइन धमाके से तबाह कर दी। पंजाब को गैस की सप्लाई मुअत्तल। सिक्योरिटी फोर्सेस का जुनूबी वजीरिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनातुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ हमलों में मुलव्वस खारजी हमीदुल्लाह जहानुम वासिल वरसा ने लाश लेने से इनकार कर दिया। वालिद और भाई ने कहा हमीदुल्लाह के इक़दाम इस्लामी रिवायात के मनाफी हैं। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर एतमाद का आदा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान और चीन में मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन जारी रखने पर जोर। पाक बहरिया की कमांडेंट स्टाफ कॉन्फ्रेंस का नेवल हेडक्वार्टर्स में इनकाद। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की।
نیول چیف نے مارکہ حق کے دوران پاک بحریہ کی ناقابل تسخیر سمندری دفاعی صلاحیتوں کو سراہا۔ تجارت کی روانی، بندرگاہوں پر بلا تعطل آپریشنز یقینی بنانے کے اقدامات کو سراہا۔ نیول چیف کا ممکنہ روایتی غیر روایتی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے پر زور۔ نیول چیف نے بحری نگرانی آپریشنز کے لیے ڈرونز، خودکار کشتیوں کی اہمیت پر زور دیا۔ صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کی زیر صدارت WMO کا سالانہ جنرل اجلاس پہلی بار جدہ میں ہوگا۔ WMO کا 23واں سالانہ اجلاس 6 سے 9 نومبر کو انٹر کانٹیننٹل جدہ میں منعقد ہوگا۔ صدر WMO سلمان اقبال، چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹیز ارشد ستار اور صدر WMO مڈل ایسٹ کامران غنی کی جانب سے دنیا بھر میں میمن کمیونٹی کو شرکت کی دعوت۔ جدہ میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا۔ شرکاء میٹنگ میں شرکت کے ساتھ عمرے کی سعادت بھی حاصل کر سکیں گے۔ امریکی شہر نیو یارک میں بارش کا 117 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ صرف 1 گھنٹے کے دوران 2 انچ سے زائد بارش ریکارڈ۔ سڑکیں اور سب ویز پانی سے بھر گئے، گاڑیاں تیرتی رہیں، درخت گرنے سے راستے بند ہو گئے۔ نیو جرسی میں فلیش فلڈنگ کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سیلابی ریلوں میں بہنے سے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز کے لیے قومی اسکواڈ ڈھاکہ پہنچ گیا۔ کھلاڑی آج اور کل آرام کے بعد جمعے سے پریکٹس شروع کریں گے۔ سیریز کے لیے بنگلہ دیشی اسکواڈ کا اعلان کل متوقع۔ بنگلہ دیشی بورڈ نے ٹکٹوں کی فروخت بھی شروع کر دی۔ کم سے کم قیمت 300 رکھی گئی ہے۔ 3 میچ کی T20 سیریز اتوار سے شروع ہوگی۔ اور اولمپکس مقابلوں میں کرکٹ کی 128 سال بعد واپسی، ٹیمیں کیسے شرکت کریں گی؟ فیصلہ ICC کے کل سے ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا۔ مرد اور خواتین کی 6 ٹیمیں شامل ہوں گی۔ رینکنگ کی بنیاد پر جگہ ملی تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی۔